तो देखिए बच्चों, अब जो हमारा सेक्शन है, हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में, जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। और ये रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपने अभी तक जितनी काइनेमेटिक्स पढ़ी है उसमें से सवाल आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रिलेटिव मोशन से पक्का सवाल आता है ना, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको बिल्कुल भी मजाक में ना ले, सीरियसली पढ़ें। और इसके लिए आपको मतलब ये पढ़ने से पहले अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो आप वेक्टर जरूर रिवाइज करें, फिर उसके बाद इसको पढ़ें, क्योंकि बिना वेक्टर्स के ये समझ में आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वेक्टर्स एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों अच्छे से आता है। फिर भी मैं थोड़ी सी चीजें रिवाइज करा देता हूं आपको। अब आप ध्यान से देखो, जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते थे तो बच्चों अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये ए और बी की पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर उनके बीच का एंगल जो है बच्चों वो थीटा है, तो आप इनसे दो इक्वेशन लिख सकते थे जब आप सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। तो जो आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर होता था तो आप उसको ऐसे लिखते थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैंने बताया था कि स्पेशल केस है वेक्टर एडिशन का ही, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, माइनस ऑफ बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, बट मैग्नीट्यूड उतना ही रहो। तो मैग्नीट्यूड इसका अभी भी बी है, बट हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट आपका एस वेक्टर होगा। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है उसमें दो चीजें निकालते थे आप, ये एंगल बीटा और इसका लेंथ मैग्नीट्यूड। तो उसके जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो एस का फॉर्मूला आपने सीखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लेकिन याद करो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे थीटा जो है इनके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के बीच का एंगल नहीं है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो थी, ये पहली इक्वेशन है आपकी रिजल्टेंट वाली मैग्नीट्यूड वाली, और दूसरी डायरेक्शन वाली दैट इज tan बीटा। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी b sin थीटा, अगर आपको याद हो, और a माइनस बी कॉस थीटा, ऐसा है ना। तो दो इक्वेशन होती थी इसकी, एक आपकी मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन और एक आपकी डायरेक्शन वाली इक्वेशन, है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि ऐसे हमने फॉर्मूले याद किए थे। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये फॉर्मूले लगाने से ज्यादा आसान है कि आप उसको कंपोनेंट्स में सॉल्व करो, तो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। और कंपोनेंट सॉल्व करने से एक फायदा ये होता है कि कई जगहों पर वो हमें बहुत काम आता है। जैसे अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में आप बात समझोगे। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो ये आपने सवाल किया ना, ये फॉर्मूले तो हमें याद ही हैं, जब लगेंगे तो हम इसको लगा ही लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप इसकी जगह जैसे इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड बी है, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों बी है, नेगेटिव वेक्टर है बट उसकी डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव बी वेक्टर ऊपर है, और ऊपर की ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव बी वेक्टर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा, ये हमें पता है। तो इसको कंपोनेंट करके जोड़ो तो बहुत आसानी से जोड़ते हैं, और ये चीज हमें काफी हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करें कि इस माइनस बी वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी है, डायरेक्शन ये है, ये पता चल गया। इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं बच्चों, याद करो, ऐसे दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना परपेंडिकुलर, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। तो बी के दो कंपोनेंट कर दो। देखो, एक कंपोनेंट ये कर दो तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड बी। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा है, ये हमें पता चलता है। तो जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो कंपोनेंट है बच्चों बी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री में, तो इनको तो डायरेक्ट घटा सकते हैं ना। आपको पता है कि जो वेक्टर्स अपोजिट 180 डिग्री में होते हैं वो स्केलर की तरह घटते हैं, तो इसको इक्विवेलेंटली हम ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो, ये राइट डायरेक्शन में, तो ए को हमने बड़ा माना है, तो ये वेक्टर हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ वाई कंपोनेंट आपका बचा है बी साइन थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो a माइनस बी मिल जाएगा, मतलब ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर मिल जाएगा s। तो s वेक्टर जो होगा बच्चों रूट ओवर b साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप s वेक्टर निकालोगे तो रूट ओवर ये हो जाएगा b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। देखो, और जब ये न्यूमेरिकल्स में होता है तो ये बहुत आसान होता है इसके कंपैरेटिवली सॉल्व करना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि कंपोनेंट करो फिर जोड़ो, फिर उसको दो कंपोनेंट जो आपके बचे हैं जो सेम डायरेक्शन वाले हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे,
और फिर उनके बाद उनको 90 डिग्री वाले स्पेशल केस में ले लो, √a² + b², है ना। और वैसे ही अगर आप ये एंगल निकालेंगे बीटा, तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। तो tan बीटा तो यहां से डायरेक्ट आ रहा है, आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं। परपेंडिकुलर जो है इसका वो ये है b sin थीटा, और अपॉन बेस जो है वो है a - b cos थीटा। देखो यही आंसर आ गया आपका। तो लेकिन इसमें क्या है कि आपको कोई फॉर्मूले नहीं रखने हैं, आपको वो चीजें याद है, तो आप डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्केलर की तरह जोड़ना हमें आता है, वो हमें ज्यादा आसान लगता है। इसलिए कई बार मैं जो क्वेश्चन है उसमें जब वेक्टर सब्सट्रैक्शन करूंगा तो मैं इस कंपोनेंट फॉर्म में करूंगा, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, जो हमारे सवाल में ज्यादा आसान होगा, जल्दी सवाल होगा, उसके हिसाब से हम यूज कर लेंगे कि भाई ये कंपोनेंट फॉर्म में सब्सट्रैक्ट करना है कि ये इस वाले फॉर्म में करना है ना, ये फॉर्मूले के फॉर्म में करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम अब कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो देखिए बच्चों, अब हम रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन में, वो आप समझें अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल ही देखते हैं ना, ऐसी तो करते हैं, va विथ रिस्पेक्ट टू b, तो हम इसको क्या लिखेंगे, va वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम माइनस vb वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम। ये कॉमन फ्रेम जनरली क्या होता है बच्चों, ग्राउंड। और अगर आप इसको ऐसे देखें तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये वेक्टर एडिशन का ही एक स्पेशल केस है, माइनस vb। तो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं आप कि दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपको एक रिजल्ट भी वेक्टर मिल रहा है। तो अगर आप वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं और रिजल्टेंट भी वेक्टर मिल रहा है, तो इन वेक्टर के पास कितनी चीजें आप सोचो, यानी कि आप पूरे चीजों में कर क्या रहे हैं कि आप a वेक्टर जोड़ेंगे प्लस b वेक्टर करेंगे, बीच में माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और आप यू विल गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब आप ये वेक्टर समेशन कर रहे हैं तो आपके पास बच्चों 6 चीजें हैं टोटल। कितनी चीजें? 6। देखिए मैं बताता हूं, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी, वैसे जिस वेक्टर को आप जोड़ रहे हो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी, और बी वेक्टर को ए वेक्टर से जोड़ रहे हो तो उसकी भी 2 चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो बच्चों आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं, आप खुद सोचो। आपके पास टोटल जो है 6 चीजें हैं। जिन 2 वेक्टर्स को जोड़ रहे हो उन दोनों का मैग्नीट्यूड, उन दोनों का डायरेक्शन, या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड या उन दोनों का डायरेक्शन, और जो तीसरी चीज मिल रही है वो वेक्टर मिल रही है, चाहे वो सब्सट्रैक्शन वेक्टर हो चाहे वो एडिशन वेक्टर हो, तो उसका भी एक मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन है। लेकिन आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन है, एक तो आपको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है और एक आपके पास डायरेक्शन की इक्वेशन है, यानी कि आप 2 इक्वेशन है। तो आप जानते हो इस बात को, हमने बेसिक मैथ्स में ये पढ़ा हुआ है कि 2 इक्वेशंस केवल 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकती है। इस बात पे ध्यान देना, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो वो केवल 2 ही वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकती है, लेकिन यहाँ पे टोटल 6 वेरिएबल्स हैं बच्चों। तो इसका मतलब आप जब क्वेश्चन बनाया जाएगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का, तो उसमें से 4 चीजें गिवन होंगी, 4 चीजें जरूर देगा वो, ये बात याद रखना आप, क्योंकि अगर वो 4 चीजें नहीं देगा तो फिर आपसे 2 चीजें नहीं निकलेंगी, क्योंकि आपके पास इक्वेशन केवल 2 है। तो वो कोई भी 4 चीजें दे सकता है और आपसे 2 चीजें पूछ सकता है, 2 वेरिएबल्स पूछ सकता है और 4 वेरिएबल्स गिवन करेगा, तभी आप जो है 2 इक्वेशन का यूज करके वो 2 वेरिएबल्स निकाल लोगे। हालांकि मैं आपको बताऊं मैक्सिमम केस में वो एक ही वेरिएबल पूछता है ना, तो वहां पे आपका एक इक्वेशन या एक बार सॉल्व करने से बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर मोस्ट केसेस में वो कितनी चीजें पूछ सकता है, तो बच्चों 2 चीजें पूछ सकता है, और आपको कितनी चीजें गिवन करनी पड़ेंगी उसको, 4। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे 3 चीजें गिवन हो, इन 6 में से 3 चीजें गिवन हो और आपसे 2 वेरिएबल पूछ ले, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि 4 गिवन होनी चाहिए और केवल 2 पूछी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 2 हैं, एक मैग्नीट्यूड की इक्वेशन और एक एंगल की इक्वेशन है, और 2 इक्वेशन से केवल हम 2 ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेन कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना बच्चों। अब ये जो 4 चीजें गिवन करेगा क्वेश्चन में, तो इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चंस में, और उसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो वो 2 चीजें कौन सी हैं, वो 4 चीजें जो है वो कैसे कैसे गिवन कर सकता है, तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन है वो हम देखते हैं। तो सबसे जो पहला कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये हो सकता है कि आपको 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे दे और 2 वेक्टर्स के डायरेक्शन दे दे, मतलब 2 मैग्नीट्यूड दे और 2 डायरेक्शन दे।
तो पहला कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन सवाल बनाया जा सकता है वो आपको दो मैग्नीट्यूड दे दे, टू मैग्नीट्यूड्स एंड टू डायरेक्शंस आर गिवन। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि दो मैग्नीट्यूड दे और दो डायरेक्शंस दे दे, टू डायरेक्शंस आर गिवन। बच्चों अच्छे से समझ लो, किताबों में इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, इसलिए रिलेटिव मोशन के सवाल बच्चों से बनते नहीं, इसलिए अच्छे से देख लो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रही होती है। तो दो मैग्नीट्यूड देगा या दो डायरेक्शन देगा, तो टोटल चार चीजें गिवन हो गई। अब ये दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन भी दो तरीकों से दे सकता है वो। देखो इसके भी दो तरीके हैं। अगर हम देखें, पहला तरीका कि टू कंप्लीट वेक्टर्स दे, टू कंप्लीट वेक्टर्स, जो सबसे सिंपल होता है बच्चों। टू कंप्लीट वेक्टर्स, टू कंप्लीट वेक्टर्स का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर का मतलब दो वेक्टर है, उनके दोनों चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर का डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है, बी वेक्टर का डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो रिजल्टेंट निकालना है। तो ये तो बड़ा ही आसान होता है निकालना, ये तो हम वेक्टर एडिशन में सीख के ही आ रहे हैं। तो सबसे सिंपल केस है ये कि दो कंप्लीट वेक्टर्स आपको दिए जाए, तो तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन निकालना और तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो ये हो सकता है टू कंप्लीट वेक्टर आपको दे दे। ये याद रखना, ये सबसे सिंपल केस है, सिंपल केस। इससे सिंपल केस आपको नहीं पूछा जा सकता। अगर ये केस आ जाए तो आपको समझ लीजिए कि फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम सॉल्व करते ही आए हैं वेक्टर्स में, इसलिए इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या करेगा वो कि एक कंप्लीट वेक्टर देगा, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे देगा, लेकिन दूसरे वेक्टर का वो केवल मैग्नीट्यूड देगा, वन कंप्लीट वेक्टर, एंड सेकेंड वेक्टर का वो आपको मैग्नीट्यूड दे दे, एंड थर्ड वेक्टर का वो आपको डायरेक्शन दे दे। देखिए, यानी कि ये सेकंड केस है, दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन देने का। जब आपको सवाल पूछा जाए तो दो कंप्लीट वेक्टर देगा, वो तो सबसे सिंपल केस हो गया। फिर दो डायरेक्शन और दो मैग्नीट्यूड देने का तरीका यह है कि एक कंप्लीट वेक्टर दे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दे, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड दे और तीसरे का डायरेक्शन दे। या फिर ऐसा भी मान लो, एक का मैग्नीट्यूड, एक का डायरेक्शन और एक कंप्लीट वेक्टर, तो तीसरे का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, तीसरे का डायरेक्शन भी हो सकता है। या तीसरा वेक्टर जो है वो कंप्लीट दे दे, दूसरे का मैग्नीट्यूड, पहले का डायरेक्शन। मतलब ये कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। इसमें पहला दूसरा सीक्वेंस में कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको एक कंप्लीट वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड पता है और एक का डायरेक्शन पता है, तो दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन हो गए। देखो आप, एक कंप्लीट वेक्टर है तो एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन हो गया, एक इसका मैग्नीट्यूड और इसका एक डायरेक्शन, तो दो मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन कंप्लीट हो गए। तो ये दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता इसमें। आप खुद सोच के देख सकते हैं, दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन में जो चार चीजें गिवन है, इसमें इसके इन दोनों के अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा सिंपल केस होता है, और दूसरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। तो इसमें दो चीजें पूछी जा सकती हैं, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाती है, और तीसरे वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल माना जाता है, अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं, ये समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उसके बाद सेकंड जो चीज है, मतलब जो सेकंड कॉम्बिनेशन है चार चीजों को गिवन करने का, उसमें ये करते हैं कि एक मैग्नीट्यूड देते हैं एंड थ्री डायरेक्शंस आर गिवन। भाई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा केवल, और तीन वेक्टर के डायरेक्शंस होंगे। तो इसमें बच्चों एक ही केस पॉसिबल है, अगर एक मैग्नीट्यूड है तो तीन वेक्टर है तो एक का डायरेक्शन पता है, तो मतलब एक कंप्लीट वेक्टर आपको पता है और दो वेक्टर्स के आपको डायरेक्शन पता है। इसमें कोई दो फिर बाइफरकेशन नहीं हो सकते, मतलब दो और इसमें नहीं तोड़े जा सकते। इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि आपको वन कंप्लीट वेक्टर पता हो, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो एक वेक्टर की, और दूसरे की बच्चों तीन डायरेक्शन है तो दूसरे की भी डायरेक्शन पता हो, और तीसरे की भी डायरेक्शन पता हो। इसमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है ये, जबकि दो मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन में दो कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ये तीन तरीके से कंबाइन करके तीन तरीकों से क्वेश्चंस परफॉर्म किए जाते हैं बच्चों, बनाए जाते हैं ना। तो दो मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड तीन डायरेक्शन, और दो मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन में भी दो केसेस। तो इनके इस तरीके से डाटा लिया जाता है कि ये सारी चीजें गिवन हो, और आपसे इन दोनों चीजों को पूछा जाता है। जैसे सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में आपसे सेकंड का मैग्नीट्यूड और थर्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, मतलब दो मैग्नीट्यूड पूछे जाएंगे, और इसमें एक मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, इसमें एक डायरेक्शन पूछा जाएगा,
और इसमें 2 कंप्लीट वेक्टर दिया है तो एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, वो तीसरे वेक्टर का पूछा जाएगा। ये सबसे सिंपल केस है। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है कि आप 3 मैग्नीट्यूड दे दो और एक डायरेक्शन दे दो। लेकिन अगर आपके पास 2 वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है बच्चों, कम से कम आप जब सॉल्व करते हो रिजल्टेंट, तो कम से कम 2 वेक्टर की डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप वो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, गारंटीड सॉल्व नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे आप, वो कभी भी सॉल्वेबल ही नहीं होता है। इसलिए कम से कम 2 डायरेक्शन तो हमें पता ही होनी चाहिए। इसलिए वो वाला केस जब बच्चे पूछते हैं तो मैं बोलता हूं वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। 3 मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, क्योंकि एक डायरेक्शन लेकर आप बाकी वेक्टर्स के 2 डायरेक्शन को नहीं निकाल पाओगे। तो जब भी वेक्टर कॉम्बिनेशन बनता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो कम से कम आपको 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। इसलिए सिर्फ ये केवल 2 जो कॉम्बिनेशन है, पहले वाले में भी 2 और दूसरे वाले में 1, मतलब टोटल 3 कॉम्बिनेशन है, सिर्फ यही पॉसिबल है। और इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन में डाटा चेंज कर करके, डेटा को चेंज कर करके आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इतने सवाल बन जाएंगे कि अनगिनत हो जाएंगे, इनफिनाइट क्वेश्चंस हैं। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जामिनर के माइंड में होता है, वो सिर्फ ये 3 केस होते हैं जिनके थ्रू वो क्वेश्चन डेवलप करता जाता है, डाटा देता जाता है और आपसे बाकी की चीजें पूछते जाता है। अब चलो इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये जो हमने केसेस पढ़े हैं इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लो आपका ये जो केस है, ये ए है, ये बी है और ये आपका बच्चों सी है। तो 1 बाय 1 मैं इन तीनों केसेस को लेता हूं, तीनों से सवाल करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाए। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में ये चीजें रहनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। पहली बात तो अब इसको न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा उसके हम क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ ऐसी रैंडमली डाटा देता हूं, उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं और तीनों केस एक बार न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं। फिर मैं आपको लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दूंगा, रिलेटिव मोशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो एक काम करो, जैसे हमने बताया कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है ना। तो इन दोनों के पास 6 चीजें हैं, तीनों वेक्टर के पास 3 मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन। तो हम सबसे पहला सिंपल केस लेते हैं, जो हमने ए वाला केस बनाया हुआ है बच्चों, है ना, ए वाला केस जिसमें 2 कंप्लीट वेक्टर्स दिए हैं, ए और बी कंप्लीट दिए हैं और रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। सबसे सिंपल केस ले रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूं, देखो बच्चों यहाँ पर जो डाटा है वो मैं टेबुलर फॉर्म में दे देता हूं। जैसे आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, यहाँ पे जो 4 चीजें गिवन है, मतलब 2 कंप्लीट वेक्टर्स दिए हैं, मतलब ए और बी कंप्लीट दिया हुआ है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हैं और उन दोनों के डायरेक्शन दिए हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो ए का मैग्नीट्यूड है 14 और इसकी डायरेक्शन मान लो ईस्ट है, और ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 10 और बच्चों इसको मान लो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, ये डायरेक्शन दिया है। तो आपको 2 चीजें जो निकालनी है वो क्या क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, यही 2 चीजें तो निकालनी है बच्चों। तो इसको निकालते हैं जल्दी से। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ये 2 चीजें आपको परफॉर्म करनी। तो ये सबसे सिंपल केस है जो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 कंप्लीट वेक्टर्स दिए हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और तीसरे वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा जा रहा है ना। तो ये ए केस है। तो ये हालांकि आपको आता है, अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन, आपको ग्राफ डायग्राम जरूर बनाना है, बिना डायग्राम के आपसे सॉल्व नहीं होगा बच्चों। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो भाई, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका बच्चों साउथ। पहला जो है 14 साउथ की तरफ, तो ये 14 हो गया बच्चों ईस्ट की तरफ, सॉरी 14 ईस्ट की तरफ। तो हमने बना दिया 14 ईस्ट की तरफ। उसके बाद फिर आपको देखो 10 बनाना है, 10 यूनिट्स 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये आपने बना दिया बच्चों 10 यूनिट्स, ये 37 डिग्री और ये 10 यूनिट्स है ना। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने का तरीका, या तो आप वेक्टर एडिशन लगा दो जो आप पैरेललोग्राम लॉ जानते हो, और नहीं तो आप कंपोनेंट फॉर्म से चलो। कंपोनेंट फॉर्म से सबसे आसान होता है। तो आप एक काम करो, इस 10 के कंपोनेंट कर लो, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा
ये 37 जुड़ा है तो ये वाला कंपोनेंट हो गया बच्चों tan cos 37। तो cos 37 की वैल्यू फिर से मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल में कई बार बता चुका हूं, है ना, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, छोटा एंगल 37 डिग्री होता है। तो अगर आपको cos 37 पूछा है तो cos 37 हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पे 10 इंटू 4/5, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8, और इसका ये वाला कंपोनेंट तो ये हो जाएगा 10 sin 37। अब आप बच्चों डायरेक्ट निकाल लो, जब ये 3/5 होता है रखोगे तो 6 आ जाएगा, है ना। मैं अब बार बार नहीं करूंगा ये, क्योंकि काफी टाइम जाता है इसमें, है ना। अब आप इसमें बहुत अच्छे से चीजें समझने लगेंगे। तो आपको इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा मिला, देखो बच्चों, देखो ये 14 और ये जो 6 है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो रेड वाला हिस्सा है ये है, तो इन दोनों का जो समेशन है तो ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री पर है। 180 डिग्री वाले वेक्टर्स स्केलर की तरह सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कितना बचेगा बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में आपका बच्चों 8 यूनिट्स, है ना, यूनिट्स में दिया तो यहाँ पे 8 यूनिट्स, और इसका रिजल्टेंट, और वाई में कितना बचेगा, वाई में, तो वाई में भी कितना बचा है बच्चों 8 यूनिट्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आ गया आंसर 8√2। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो 8√2 आ गया यूनिट्स। और ये डायरेक्शन चाहिए हमें, तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, ये 8 है, ये 8 है, तो tan l, अगर tan थीटा लगाओगे तो आप 8/8 तो 1, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हो ये जो 45 डिग्री, अगर ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो ये जो डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट जो है वेक्टर वो 8√2 यूनिट्स, और डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो देखो आपने रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों चीज बता दिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन से भी। और देखो ये कितना सिंपल होता है जब दो कंप्लीट वेक्टर्स दिए हो और तीसरा वेक्टर निकालना हो। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। बस मेरे को आपको केस कराना था, बाकी ये चीज जानते थे। जो नई चीजें हैं वो दो केसेस हैं जो अब हम सीखेंगे, यानी कि जो आपका केस है बच्चों, केस नंबर बी और केस नंबर सी। तो चलिए उसके सवाल करते हैं, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम आते हैं, और जो हमने बोला ना सेकंड केस में क्या होता कि दो मैग्नीट्यूड देगा और वो बच्चों क्या करेगा कि आपको दो डायरेक्शन देगा। तो एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन आपसे निकालने को बोलेगा, पूछेगा, है ना। तो उसका अगर सवाल आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम इसी डाटा को ले लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व कर चुके हैं तो कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी और हम आसानी से सीख जाएंगे। तो ये फिर से हम ऐसा ले लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये बच्चों सी वेक्टर, सी वेक्टर बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से टेबल बना लेते हैं हम। तो ऊपर ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। तो हमने क्या देखा था कि बी वाले केस में क्या होता है कि आपको एक वेक्टर कंप्लीट देता है। तो पहला वेक्टर ए वेक्टर कंप्लीट मान लो कि उसकी मैग्नीट्यूड भी दिया है अलोंग ईस्ट और उसका डायरेक्शन भी दिया है, तो एक वेक्टर आपको कंप्लीट पता है। फिर एक वेक्टर का आपको डायरेक्शन पता होता है, तो मान लो वी वेक्टर का डायरेक्शन पता है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। ये जो हमें डायरेक्शन पता है। अब हमें ये मैग्नीट्यूड नहीं पता बच्चों, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, कितना है। आप मान लो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स है, लेट्स सपोज एक्स मान लेते हैं, या फिर आप एक काम करो बी ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी मान लो, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। और तीसरे का बच्चों मैग्नीट्यूड पता होगा 8√2। हमने बोला था ना सेकंड जो केस है उसमें दो डायरेक्शन और दो मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन एक कंप्लीट वेक्टर होगा, एक का डायरेक्शन पता होगा और एक का मैग्नीट्यूड पता होगा। अब इसका डायरेक्शन नहीं पता रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है, तो वो हमें निकालना है। तो ये दो केसेस आपके सामने है। अब ध्यान से देखें तो इसको हम बनाएंगे, फिर से डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप बना लो जो आपका ये वाला है, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट। तो ये जो है ये 14 ए वाला तो हमें पता है। अच्छा, बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन उसकी डायरेक्शन पता है। तो बी वेक्टर तो ये है बच्चों, ये इस तरीके से, है ना। तो ये जो है ये कितना है, ये बी हो गया, और ये एंगल है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। और जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ए और बी का,
वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से है कि ये आ रहा है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट जो है वो आपका 8√2 है, मतलब, और इसकी डायरेक्शन नहीं पता, ये एंगल नहीं पता, ये एंगल हमें निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है बट हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ए और बी का रिजल्टेंट पता है तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं भाई, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो हम बच्चों हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि आपका यहाँ पर ये जो है, अगर ये 8√2 है रिजल्टेंट, है ना बच्चों, और इसका हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहले तो आप कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट करना आता है। तो b का एक ये वाला कंपोनेंट और b का एक ये वाला कंपोनेंट। अच्छा, b का ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा cos 37, तो ये b cos 37 होगा बच्चों। तो b cos 37 जो है वो कितना हो जाएगा, 4b/5, और ये हो जाएगा b sin 37, है ना। तो b sin 37 की वैल्यू ट्राइंगल्स देखोगे तो 3b/5। तो बच्चों ये हो गया। अब आप इसका रिजल्टेंट जरा निकालो, तो कितना रिजल्टेंट आएगा, देखो इसको अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम से रिप्लेस करें तो ये हमें पता है कि यहाँ पे क्या होना है कि इसका ये वाला 14 माइनस ये जो है ये आपका आया बच्चों 14 माइनस 3b/5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो 14 माइनस 3b/5 हो जाएगा ये। और ये ऊपर जो है ये आपका रिजल्ट वो आया है 4b/5, है ना बच्चों। तो ये ऊपर वाला 4b/5 है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको पता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है a और b का, वो आपका 8√2 है बच्चों, है ना। ये तो हमें पता है ना कि ये दोनों को मिला के कितना हो जाता है, 8√2 होता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, देखें। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो रिजल्टेंट है 8√2, अगर उसका स्क्वायर कर लें, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, ये y² प्लस x², तो 4b/5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आपका बच्चों ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 3b/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना आपका काम है, करिए। तो ये आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा बच्चों √2, तो 64 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2 128, है ना। 64 इंटू 2 128 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 16b²/5 होगा, 25, है ना बच्चों। प्लस इसको करोगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 14 का स्क्वायर करो आप, तो ये आपका आ जाएगा 14 का स्क्वायर, देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जब ये 14 माइनस 3b/5 का होल स्क्वायर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आपका आ गया 16b²/25, ये 14 का स्क्वायर 196 प्लस 3b/5 का होल स्क्वायर, तो 9b²/25, और ये माइनस 84 मतलब 2 इंटू a, तो 28 इंटू 3 84 b/5, तो 2ab आ गया माइनस, है ना बच्चों। तो आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो और ये जब दोनों ऐड होंगे तो 16 प्लस 9 25 होगा, तो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे b² आएगा, प्लस ये 196 तो है ही, और माइनस ये बच्चों 84/5 b है। तो देखो आप इसको 128 को यहाँ पे लाके इसको सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आप सॉल्व करना आपका काम है, इसको सॉल्व करिएगा तो b की दो वैल्यूज आएंगी, तो b की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको आप ले लेंगे बच्चों, है ना। तो यहां से आप सॉल्व करना, तो b का स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो आप इसको सॉल्व करके देखना। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, जो b का मैग्नीट्यूड है वो आपका 10 आएगा बच्चों, है ना। देखना 10 यूनिट्स आता है, आप सॉल्व करके देखना, मैं आपको बता रहा हूं। और ये 10 यूनिट्स देखो यहाँ पे मैच करेगा, तो b का मैग्नीट्यूड आ गया जो हमें निकालना था 10 यूनिट्स,
उसके बाद फिर अगर आपका b का 10 यूनिट्स आ गया है तो आप देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4b/5, तो ये हो जाएगा 8, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3b/5, तो ये हो जाएगा 6, तो 14 - 6 ये भी 8 आएगा, तो ये दोनों 8 है, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों नॉर्थ ईस्ट। तो देखो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, तो आपको दोनों चीजें मिल गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पहला केस है तो होता है कि आपको दो कंप्लीट वेक्टर्स देते हैं, वो तो आसान होता है सॉल्व करने में, लेकिन जब आपको ऐसे केसेस मिलते हैं कि एक कंप्लीट वेक्टर दिया है, दूसरे का डायरेक्शन दिया है, तीसरे का मैग्नीट्यूड दिया है, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर जरूर मिल जाएगा। तो हमने दोनों चीजें निकाल दी, थर्ड का डायरेक्शन निकाल दिया नॉर्थ ईस्ट, और मैग्नीट्यूड सॉल्व करके इक्वेशन बना के हमने फर्स्ट सेकंड का मैग्नीट्यूड बता दिया, दैट इज 10 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, रिलेटिव मोशन में मैंने आपको बताया कि जो आपका बेसिकली वो होता है जो बेसिकली वेक्टर का एडिशन ही होता है या सबट्रैक्शन होता है, तो उसमें आपको 6 चीजें हैं, 3 डायरेक्शन और 3 वेरिएबल। तो कोई भी 4 चीजें आपको दी जाएंगी क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन है और कोई 2 चीजें आपको निकालने को बोलेगा। उसमें मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मेट होते हैं, तो 2 फॉर्मेट के तो हम सवाल कर ही चुके हैं, है ना। तो तीसरा फॉर्मेट भी यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा सी फॉर्मेट था। तो सी फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों जैसे हम पहले लिख रहे थे, टेबुलर फॉर्म में मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। तो ये ए है, मान लो ये बी है, ये आपका रिजल्टेंट है आर है ना बच्चों, ऐसे ही ले रहे थे हम लोग। और इनकी दोनों चीजें तो हम ऐसे टेबल बना लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और यहाँ डायरेक्शन लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो तीसरा फॉर्मेट था उसमें ये बोला गया था कि एक कंप्लीट वेक्टर होगा, मतलब एक मैग्नीट्यूड देगा 3 डायरेक्शन, तो एक वेक्टर कंप्लीट है। तो मान लो हम ए वेक्टर जो है वो कंप्लीट वेक्टर है, तो 14 है, इसकी डायरेक्शन जो है बच्चों वो ईस्ट है ना। वैसे ही हम पुराना डाटा ले लेते हैं, बाकी हम डी और आर के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे क्योंकि 2 मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन दिए, तो बाकी तीनों डायरेक्शन प्रेजेंट है। तो इसका ईस्ट हो गया, ये हो गया बच्चों 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, और इसकी डायरेक्शन हमें पता है नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो आपको बी और रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए, तो हमारा तो बेसिक फॉर्मूला जो था बच्चों वो ये था ना कि रिजल्टेंट वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए और बी का समेशन है। तो डायरेक्शन जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये आपका ईस्ट है बच्चों, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो पहला तो ये 14 ए दिया हुआ है, तो ये 14 वाला वेक्टर हमने बना लिया ईस्ट की तरफ, ए वाला, है ना। फिर बाकी 2 के डायरेक्शन है, तो बी वाला जो है वो 37 डिग्री नॉर्थ है, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये। तो ये बच्चों आपका बी हो गया, बी हमें निकालना है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों, इस तरीके से अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड आर निकालना है ना। हाँ, हालांकि इसकी डायरेक्शन दी है, तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट होने का मतलब क्या है कि ये एंगल 45 पर, नॉर्थ ईस्ट का मतलब तो यही है ना, तो एंगल 45 पे। तो 14 और बी का जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पे आ रहा है, रिजल्टेंट आर। तो चलो हम देख लेते हैं, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं। तो 14 और ये जो बी है इसका कंपोनेंट कर लो जरा। तो बी का ये वाला कंपोनेंट बच्चों जो है वो हो जाएगा बी cos 37, है ना। अब आप जानते हो एंगल वगैरह निकालना, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो मैं अब बच्चों डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। तो ये 4/5 बी हो गया। इसका अगर हम एक्स कंपोनेंट निकालें तो इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि क्या हो जाएगा b sin 37। तो sin 37 की 3/5 वैल्यू होती है, तो 3b/5 हो गया। अब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये a हो गया आपका 14, और ये पीछे वाली डायरेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो -3b/5, और वर्टिकल कंपोनेंट जो बचा है a और b का,
तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना है बच्चों, 4b/5 है ना। अब इसका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट क्या है आपका, ये जो रिजल्टेंट आर है। अभी उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा जब ये दोनों वैल्यूज पता होंगी, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेकिन ये इसका डायरेक्शन पता है कि ये 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट पे ना बच्चों। तो अगर इसकी डायरेक्शन 45 पे आनी है तो आप खुद सोचो, ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, अगर आप 10 45 लगाओ तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई वाले बराबर होने चाहिए। अगर आप देखो रिजल्टेंट यदि 45 डिग्री के एंगल पे आना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तभी तो एंगल 45 डिग्री आएगा बच्चों, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर रिजल्टेंट टू बी एट 45 डिग्री द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट शुड बी सेम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4b/5 वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 14 माइनस 3b/5 के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है 45 डिग्री पे आपका दोनों का रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, है ना बच्चों। अब इसको इधर ले आओ तो 3b वाला ये प्लस हो जाएगा, तो 3b + 4b, तो ये 7b/5 आ जाएगा, इक्वल्स टू बच्चों ये 14 आ जाएगा, तो ये 7 से 14 2 टाइम्स, तो b का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। देखो b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 10। तो देखिए b का जो मैग्नीट्यूड है जो हमें यहाँ निकालना था वो आपका आ गया 10 यूनिट्स, है ना। ये आंसर तो है ही, आप सेम डाटा ही ले रहे हो, तो ये तो आपको पहले ही पता था, यहाँ से वो आंसर भी आ रहा है, तो प्रूफ हो रहा है, मतलब बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। और फिर अगर b की वैल्यू आ गई तो आप r निकाल सकते हो इन दोनों का वैल्यूज निकाल के। तो देखो 4b/5 कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से बना लेते हैं। तो ये 4b/5 है, तो 10/5, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया 8। वैसे 14 माइनस 3b/5, तो 10 रखोगे तो ये होगा 6, तो 14 माइनस 6 ये भी 8 आ रहा है बच्चों। देखो दोनों बराबर हैं तो ये 45 डिग्री पे होगा, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8√2। जब ये 8 है, ये 8 है, ये एंगल 45 है, तो ये कितना होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, 8√2, ये आप जानते हो। तो हमारा ये वाला भी आंसर आ गया कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 8√2 यूनिट्स। तो कितनी आसानी से देखो बच्चों ये सॉल्व हो गया ना। तो आपको इस तरीके से कुल मिला के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि चार चीजें कौन सी दी गई हैं क्वेश्चन में और कौन सी दो चीजें पूछी जा रही हैं, और उसके बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए भाई। अगर वेक्टर सॉल्व करना नहीं आएगा तो फिर कहानी नहीं बनेगी, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे रिलेटिव मोशन के, है ना। लेकिन अगर आपकी वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कमांड है अच्छी खासी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, रिलेटिव मोशन के सवाल बहुत इजीली। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कार ए इज मूविंग विद स्पीड 7 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ की डायरेक्शन में एक कार है ए जो मूव कर रही है 7 मीटर पर सेकंड से, एंड अनदर कार बी इज मूविंग 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री से कार बी मूव कर रही है, लेकिन कार बी का स्पीड नहीं दिया है। फिर बोला जा रहा है फॉर ड्राइवर ऑफ कार बी कार ए अपीयर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब बी वाला कार ए को देख रहा है, मतलब कार की वेलोसिटी जो है बी के रेस्पेक्ट में, ए की बी के रेस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी एंड कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चों यहाँ पे फिर से वही चीजें हैं कि 6 चीजें हैं टोटल, 6 चीजों में से आपको 4 चीजें दे दी गई हैं। तो आप ध्यान से देखो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, एक वेक्टर पूरा दे दिया गया है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दूसरे वेक्टर की भी डायरेक्शन दी है और तीसरे वेक्टर की भी डायरेक्शन दी है। मतलब ये यही केस है, सी वाला फॉर्मेट है जो अभी हम पढ़ रहे थे कि एक का मैग्नीट्यूड और 3 की डायरेक्शन, और बाकी 2 मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है, कार बी का कार ए का। तो सबसे पहले आप खैर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस करो तो ऐसे टेबल बना बना के सॉल्व किया करो, है ना, तो उसमें थोड़ा सा आसानी होती है। तो यहाँ पे जो 3 चीजें हैं वो है कार ए की वेलोसिटी यानी कि va, फिर कार बी की वेलोसिटी vb, और एक है कार ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। इन 3 चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, इन 3 वेक्टर्स के। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर मैग्नीट्यूड और यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो कार ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड है 7 और डायरेक्शन है बच्चों कितनी, देखो बच्चों यहाँ पर नॉर्थ।
फिर कार बी का एक काम करो, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको x मान लो, क्योंकि ये x निकालना है बच्चों में, और इसकी डायरेक्शन दी हुई है, कार बी की डायरेक्शन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। इसको x इसलिए मान लिया, सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है इसलिए। और कार ए बी विथ रिस्पेक्ट टू का वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए y है जो हमें निकालना है, तो x और y निकालना है। और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तीन डायरेक्शन दिया, एक मैग्नीट्यूड दिया, तो ये वही फॉर्मेट है जो अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर। अब लैंग्वेज के फॉर्म में, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि लैंग्वेज से आपको ये डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा आपको लैंग्वेज के फॉर्म में ही मिलेगा, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस बना लेना चाहिए। पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। तो हमें जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। ये तो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला ही है। अच्छा, आप एक काम करो, एडिशन वालों को एक साइड ले लो, क्योंकि सब्सट्रैक्शन से आसान एडिशन होता है, और यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन है तो किसी को भी आप एक तरफ ले सकते हो। तो वीबी को वहां ले जाओ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए इज इक्वल्स टू वी ए बी प्लस वी बी। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो नीचे के दो वी बी और ये हैं, तो ये बच्चों ए और बी की तरह काम कर रहे हैं, और वी ए जो है वो रिजल्टेंट है। तो ए की वेलोसिटी जो 7 मैग्नीट्यूड दिया है वो आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। किसका बच्चों? एक्स और वाई का, है ना। तो पहले हम एक्स और वाई को बनाते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट लेंगे। तो उसका रिजल्टेंट 7 आना चाहिए, और डायरेक्शन रिजल्टेंट की नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, रिजल्टेंट आपका वी ए। पहले हम वी बी और वी ए बी बना लेते हैं, जो दूसरी साइड है जिनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये हम अगर बनाएंगे यहाँ पर, तो आप देखिए ये डायरेक्शंस अगर हम यहाँ पे ले लें, तो ये बच्चों आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, और ये आपका साउथ। तो ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो जो एक्स है बच्चों वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, ये एक्स है। जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है किसका बच्चों? स्पीड ऑफ कार बी, और 37 डिग्री है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये आपने एक्स बना लिया। फिर आप क्या बना लो बच्चों? वाई वाला। तो वाई वाला जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये ऐसा, ये वाई है आपका। तो ये बच्चों 45 डिग्री पे होगा। 45 डिग्री पे क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट पर है। तो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री पे एंगल होता है। अब आप इसके कंपोनेंट कर लो भाई। तो x का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? ये होगा x cos 37। तो cos 37 की वैल्यू है 4x/5। वैसे ही आप ये वाला कर लो रिजल्टेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा x का, तो ये x का कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों कितना? देखो 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 देखो, ये वाला अगर आप कंपोनेंट कर दोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका कितना बच्चों? x sin 37, तो 3x/5। ये आपने बना दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना है? इसके कंपोनेंट करना है भाई, y के। तो y के भी दो कंपोनेंट है, ऐसा। तो ये y sin 45 है। अच्छा, y sin 45 मतलब y/√2। और ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा बच्चों? y cos 45। तो ये ऐड होगा, तो y cos 45 मतलब y/√2। तो देखो ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको मिल रहा है 3x + 5 y/√2, और ये आपका हॉरिजॉन्टल में 4x + 5, और y का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो y/√2 है। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है va, तो आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों? नॉर्थ। ये है ना va की डायरेक्शन, अलोंग द नॉर्थ, और उसका मैग्नीट्यूड है 7। तो अलोंग द नॉर्थ जो है, अगर अलोंग द नॉर्थ आना है मतलब वर्टिकली आना है, एक्स और वाई का रिजल्टेंट वर्टिकल आना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तभी तो नेट कहां बचेगा बच्चों? वर्टिकल बचेगा। तो इसका मतलब अगर रिजल्टेंट जो है VAB और VB का अगर वर्टिकल होना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बच्चों कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर आप बच्चों यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर VA वेक्टर टू बी वर्टिकल, या फिर वर्टिकल का मतलब यहाँ पे वर्टिकल नहीं, टू बी इन नॉर्थ लिख लो, है ना, टू बी इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्योंकि नॉर्थ ना, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है ना, वर्टिकल अलग चीज हो जाएगी, इसलिए वर्टिकल मत लिखो।
इन नॉर्थ लिखो। अगर नॉर्थ में है तो ये जो ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, तभी उसकी वेलोसिटी नॉर्थ के अलोंग आएगी, है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, y बाई रूट टू जो है इट मस्ट बी इक्वल्स टू 4x/5। तो एक इक्वेशन तो ये आपकी बन गई। अब क्योंकि y और x दो वेरिएबल है, एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन आएगी इसके मैग्नीट्यूड से। देखो मैग्नीट्यूड कितना रिजल्टेंट का, 7। तो ये दोनों अगर कैंसिल आउट कर दिए तो टोटल जो मैग्नीट्यूड है x और y का जो नॉर्थ के अलोंग है वो है 3x + 5 + y बाई रूट टू, और इनका सम किसके बराबर है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 7। तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं कि 3x/5 + y बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 7। अब देखो बच्चों y बाई रूट टू की वैल्यू है 4x/5, तो ये उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये 4x/5, ये 3x/5, तो ये हो जाएगा 7x/5 मस्ट बी इक्वल्स टू 7। तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये y बाई रूट टू जो था वो किसके बराबर था, 4x, x की वैल्यू 5 है बच्चों, बाई 5, तो 5 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपने x और y दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। x क्या था बच्चों, वेलोसिटी स्पीड ऑफ b, तो वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, और v था, y जो था वो स्पीड ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b था, जिसकी वैल्यू 4√2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब बच्चों से सवाल सॉल्व नहीं होते हैं जब उनको आता है, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है, वेक्टर्स को ऐड करना अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है, और आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि कौन सी 4 चीजें दी गई हैं और कौन सी 2 चीजें निकालनी है, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के सवालों को, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन दिया गया आपको, कार ए ट्रेवल्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो जो कार है उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है और स्पीड भी दी हुई है। फिर अनदर कार बी ट्रेवल्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार बी का आपको मैग्नीट्यूड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ड्राइवर ऑफ कार बी सीज कार ए इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो कार ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये उसने बता दिया। फिर बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कार ए की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है, और डायरेक्शन ऑफ कार बी बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या चीज निकालनी है ना बच्चों। तो जब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे तो हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे आपका एक कार की वेलोसिटी va है, दूसरी कार की वेलोसिटी vb है, और वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू b है। तो अगर इसके बारे में हम लिखें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यहाँ पे डायरेक्शन, तो हमें ये समझ में आएगा बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ कार ए का मैग्नीट्यूड है 5√2 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्शन जो है इसकी दी हुई है, कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा गया है कि अनदर कार बी, तो कार बी की स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, बट उसकी डायरेक्शन नहीं दी है, तो ये डायरेक्शन निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये नहीं दिया है, तो इसको आप x मान लो। तो ये बच्चों आपको x निकालना है, और यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। चलिए ये तो हमने बना लिया। अब उसके बाद जब ये काम कर लेते हैं तो बच्चों फिर क्या काम करते हैं हम लोग कि वेक्टर डायग्राम बनाते हैं ना, वो जरूरी है क्योंकि उसके बिना सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे पहले आप रिलेशन लिखें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। अच्छा बच्चों, जब आप सवाल सॉल्व करते हो ना तो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो ये वो वाला फॉर्मेट है जिसमें एक कंप्लीट वेक्टर दिया है, एक का मैग्नीट्यूड दिया है और तीसरे का डायरेक्शन दिया है ना, ये वो वाला फॉर्मेट है, बी वाला फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था। तो इसमें याद रखिएगा कि जब आप सॉल्व करते हो ना तो जो डायरेक्शन वाले वेक्टर हैं
जैसे अगर तीनों डायरेक्शन दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो डायरेक्शंस आपको दी हैं तो जो दो डायरेक्शंस दी हैं उनको एक साइड ले लिया करो, और जिसकी डायरेक्शन नहीं पता उसको रिजल्टेंट में लिया करो। तो इससे सॉल्व करना काफी आसान होता है। ये मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ आसानी से सॉल्व करने के लिए, तो इसको याद रखें। तो यहाँ पे किस किस का डायरेक्शन पता है, VA का और VAB का। तो VA और VAB इनको एक साथ रखो, एक साइड रखो, और फिर उसके हिसाब से दूसरे का रिजल्टेंट देखो। तो हमें किसका पता है बच्चों, VA और VB। तो हम क्या करते हैं कि ये जो VA है और VB को एक साइड ले लेते हैं, VAB को। तो VAB को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, और VB को इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा। तो ये VB वेक्टर आप लिख सकते हो, जो दो डायरेक्शन में पता है वो है VA वेक्टर माइनस VAB। इससे क्या होता है, थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना, सोचना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से सोचा करें, है ना। जिन दो की जब दो डायरेक्शन दी हो तब ऐसा किया करो। अगर तीन दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी दो होंगे उनकी डायरेक्शंस आपको पता होंगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि दो की डायरेक्शन पता थी A और AB की, तो मैं उनको साथ में ले आया एक साइड, है ना, और VB को ले आया। मतलब जो VA और माइनस VB का एडिशन है, माइनस VB का एडिशन है, मतलब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो ना बच्चों, ये एडिशन की तरह ही सोचा करो जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। तो ये माइनस VAB का एडिशन है VA के साथ, और रिजल्टेंट जो है वो VB है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है हमें कितना है, 10। तो चलिए अब हम बनाना चालू करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो ये जो दोनों है जिनका रिजल्टेंट VB है उनको बनाओ पहले। तो VA की डायरेक्शन देखो बच्चों, VA की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये 45 डिग्री। तो ये आ गया आपका 5√2, और ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री। फिर आप देखो तो नीचे हम जाएंगे, आप x को बनाओ, VAB बनाओ, फिर हम माइनस VAB बनाएंगे। तो VAB जो है बच्चों वो ये है। VAB मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि इसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है। तो इसका ये आपका VAB है, ध्यान रखें ये VAB वेक्टर है, और ये भी एंगल 45 डिग्री पर है क्योंकि साउथ ईस्ट है। जो आपको जोड़ना है वो VA के साथ माइनस VAB है, मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट करके जोड़ना है। तो इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो जो आपको रिजल्टेंट लेना है वो माइनस VAB का लेना है, ना कि VAB का लेना है। तो ये आपका माइनस VAB वेक्टर हो गया बच्चों, है ना। अच्छा, माइनस VAB वेक्टर तो है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, बट इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है बच्चों, ये x, हम इसका मैग्नीट्यूड x मानेंगे। और ये एंगल जो है वो 45, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। ये बात आपको पता है। अब इसके कंपोनेंट्स करने हैं बच्चों, कंपोनेंट्स कर दो, कंपोनेंट भी करना जानते हैं हम। तो ये 5 का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, 5√2 cos 45, तो 1/√2, √2 कैंसिल, तो 5। वैसे नॉर्थ की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है फिर से 5 आ जाएगा क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है। फिर x का ये वाला कंपोनेंट बच्चों, तो ये हो जाएगा x cos 45, तो x cos 45 मतलब x/√2, तो ये 5 प्लस x/√2 बचेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। और इस वाली डायरेक्शन में भी कितना बचेगा बच्चों, x/√2, है ना। x का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो भी x/√2 होगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो आपका ये वाला आया, जो नेट रिजल्टेंट आया आपका x डायरेक्शन, वो आया 5 माइनस x/√2। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आया, मतलब वर्टिकल बोल रहा हूँ बार बार, नॉर्थ की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया वो आया 5 प्लस x/√2। देखो बच्चों, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट तो बच्चों VB है। देखो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तो VB का मैग्नीट्यूड है ना, और VB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लो, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ये जो VB रिजल्टेंट है इट इज रूट ओवर x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो ये 90 डिग्री वाला केस बन गया। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस x/√2 का होल स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, 5 माइनस x/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू VB का रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। ये बच्चों ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो, फिर इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। तो देखो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये 5√2 प्लस x/√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 माइनस x डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया है।
और 10 का स्क्वायर तो 100 होता ही है, आपको पता ही है। अब देखो बच्चों, ये √2 का स्क्वायर 2, ये √2 का स्क्वायर 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा एलसीएम आकर, तो 200 हो जाएगा। और इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 5√2 का होल स्क्वायर। 5√2 का होल स्क्वायर हो जाता है 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 5√2 इंटू एक्स। फिर बच्चों बीच में यहाँ प्लस साइन, ये √2 तो वहां चला गया है ना, वो मैं अभी लिख दूंगा उस स्टेप में। तो 5√2 का स्क्वायर 50 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 इंटू 5√2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये √2 का 2 होकर वहां चला गया था, मल्टीप्लाई हुआ तो 200 है ना। कैलकुलेशन आनी चाहिए भैया, देख लो। तो ये और ये कट जाएंगे प्लस और माइनस वाले, है ना। 2 5√2 एक्स और ये 2 5√2 एक्स, ये 2 नीचे से बच्चों उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो 200 बच गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 50 प्लस 50 तो ये हो जाएगा प्लस 100, है ना। 50 प्लस 50 100, और इक्वल्स टू ये बचेगा यहाँ पे 200, है ना। तो ये यहाँ तक हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये 100 उधर ले जाओ तो 100 200 माइनस 100 100 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 100 मतलब 100 डिवाइड बाई जो 2 मल्टीप्लाई वो नीचे, तो ये बचेगा 50। तो x की वैल्यू निकाल लोगे बड़े ही आसानी से। कितना बच्चों, इसको आप रूट निकालो तो इसको लिख सकते हो 25 इंटू 2, तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा √2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आंसर आ गया आपको, मैग्नीट्यूड मिल गया। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिल गई है, तो ये 5√2 है ना, ये हमें आंसर मिल गया। अब हम बी के डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बी ऐसी है बच्चों। अब ये एक्स की वैल्यू मिल गई है तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो जब आप एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों ये जो है ये 5 प्लस एक्स बाई √2 है, तो 5√2 अगर करोगे आप तो √2 कैंसिल, तो ये 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 0, यानी ये वाला तो गया। तो नेट जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। वीबी की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, नॉर्थ। तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना आ गया भाई 5√2, और जो इसकी डायरेक्शन है वो कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से नॉर्थ। तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। तो वेलोसिटी ऑफ जो कार बी है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो 5√2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने हालांकि आपको, लेकिन ये 3 फॉर्मेट से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन डाटा चेंज कर करके इन्फिनाइट सवाल बनाए जा सकते हैं ना। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो आपको बनने चाहिए। अब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ स्पेशल फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, जैसे मिनिमम डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस होंगे, कोलिजन वाले क्वेश्चंस होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के होंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम होगा, आपका अम्ब्रेला रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स हैं, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स हैं। तो एक पर्टिकुलर वो सेक्शंस हैं जिनसे सवाल आते हैं, तो एक एक करके हम उन सेक्शंस को सॉल्व करते जाते हैं और समझते जाते हैं ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं।